पूछता है भारत, तड़पता है भारत, कहता है भारत, आखिर कब तक, हाँ मित्रों, आखिर कब तक सनातन धर्म के मान बिंदु, सनातन धर्म के आधार गौ गंगा गायत्री संत समाज मंदिर, इनके साथ अत्याचार होता रहेगा। जिस तरीके से अनेक ऐसे कानून बने हैं जिनके माध्यम से हमारी गंगा सहित सभी नदियां प्रदूषित होती रहती हैं, अनेक ऐसे बांध बने हैं, अनेक ऐसी फैक्ट्रियां हैं इन नदियों के आसपास जिसके माध्यम से नदियों का जो मूल स्वरूप है वो बिगड़ गया है। वो भला हो भगवान का, इस समय लॉकडाउन के कारण ही सही कम से कम वो सारी नदियां अपने मूल स्वरूप में आ चुकी हैं। और देखते हैं ये कब तक रहता है, क्योंकि जब लॉकडाउन समाप्त होगा तो व्यक्ति फिर अपने उसी मूल स्वभाव में आएगा। लेकिन साथ ही जो हाल में जो घटना घटी पालघर में, जो 2 साधु सहित उनके ड्राइवर की हत्या हुई, तो पहले ये अफवाह उड़ाई कि किसी संप्रदाय विशेष ने इनकी हत्या की। लोग मुस्लिम को संप्रदाय विशेष कहते हैं, ऐसा क्यों? मैं कहता हूं कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसने सही किया है तो उसे सम्मान दो, उसका सत्कार करो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, XYZ कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, दलित हो, XYZ एनीवन, अगर सही किया है तो उसे सम्मान दो, उसे अवार्ड दो, और अगर उसने गलत किया है, वो दोषी है, तो उसे दंड दो उसका नाम लेकर, ताकि लोगों के बीच में सही मैसेज जाए। लेकिन जैसे ही पता लगा कि गिरजाघर ने, पालघर में जो चर्च है, उसने दोषियों के लिए जमानत की अपील की है, तो समझो पूरे देश में मीडिया में एक शोक सा माहौल बन गया। क्यों? उन्हें हिंदू मुस्लिम करने का मौका नहीं मिला। जिस तरीके से उन्होंने कोरोना को भी हिंदू मुस्लिम का रंग दिया, वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश में जो भी कोरोना की घटना घटी है, जो भी बढ़ोतरी हुई है, उसमें उसके पीछे मुस्लिम्स का हाथ है। क्यों? वो एक अलग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में हम भारतीय लोग वो नहीं सोचते जो हमें वाकई में सोचना चाहिए। हम वो सोचते हैं जो हमारा मीडिया तय करता है, और ये मीडिया हमें कायर और भीरू बनाना चाहता है, हमें हमारे मूल के बारे में नहीं बताता। उसी तरीके से ये जो वर्तमान में घटना घटी, ये बहुत बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि जितने भी आदिवासी और वनवासी क्षेत्र है अपने देश में, वहां क्रिश्चियनिटी का धर्मांतरण खुलेआम होता है। इसी वजह से आसाराम बापू जी को भी षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन पूरे देश में आप सुनते हो लव जिहाद, ये जिहाद वो जिहाद, किसी न किसी तरीके से सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने हैं। जबकि जिहाद के ये गीत गाने वाले संघ और भाजपा वाले सबसे ज्यादा रिश्तेदारी इन जिहादियों से ही करते हैं। हर किसी में अच्छे लोग भी होते हैं, हर किसी में बुरे लोग भी होते हैं। अगर जो इनमें गलत है उनका बहिष्कार करो, जो सही है उनका समर्थन करो। ये बात मैंने पहले भी कही। लेकिन ये आम जन में तो हिंदू मुस्लिम की भावना इतनी फैला देते हैं कि वो आपस में बात करने में भी डरते हैं। लेकिन ये लोग खुद उनमें रिश्तेदारियां करते हैं। लेकिन जो मूल समस्या है क्रिश्चियनिटी, हाँ मित्रों, इस देश को जो खतरा है क्रिश्चियनिटी से है, और क्रिश्चियनिटी से भी ऊपर एक वर्ग है, उसकी खोज आप स्वयं करो। आपको पता लगेगा कि वाकई में जो वैश्विक स्तर पर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है, ये 1-2 बड़े मोहरे हैं पूरे विश्व में आतंकवाद फैलाने के लिए। क्योंकि वही जो वर्ग है, वही ISI जैसे आतंकवादी संगठन क्रिएट करता है, इन्हें फंडिंग देता है। आप अगर आंकड़े निकालोगे तो आप पाओगे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पीड़ित और शोषित वर्ग अगर कोई है तो ये मुस्लिम्स हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इनको मारने वाले भी मुस्लिम्स हैं। लेकिन अपने देश में खासकर संघ, BJP, बजरंग दल, ये इस तरह का माहौल बनाते हैं जैसे इन मुस्लिम से यही आप लोगों को बचाए हैं। मैं कहता हूं, चलो मानता हूं आप हिंदूवादी हो, आप सनातन धर्म की ध्वजा लेके चलने को तैयार हो, आप हिंदू धर्म के ठेकेदार हो, तो मेरी आपसे विनती है, आप कुछ ऐसे काम करो जिससे आपका झंडा बुलंद हो। और मैं भी तन मन धन से आपके साथ रहूंगा, क्योंकि मैं 1995 से संघ का स्वयंसेवक हूं। मैं चाहता हूं मैं जिस संघ से जुड़ा रहा वो संघ अपने
एक सबसे अच्छे स्वरूप में स्थापित हो, जो सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर आगे बढ़ सके, ना कि ऐसा जो धर्म को नुकसान पहुंचाए। क्योंकि आज पूरे भारत में निरंतर साधुओं की हत्याएं होती रहती हैं। कुछ लोगों ने या आईटी सेल के लोगों ने इस तरह की बात का प्रचार करना शुरू कर दिया, वहां कांग्रेस की सरकार है इसीलिए ये घटना घटी, उसे बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू करो। तो आप राजनीति के चक्कर में इतने गिर गए हो कि कोई भी गलत हो दूसरी पार्टी को दोष दे दो, ताकि राष्ट्रपति के माध्यम से आप अपनी मर्जी चलाएं, फिर वहां पर भी दोबारा चुनाव हो और आप अपनी सरकार बनाएं। आप भूल रहे हैं कुछ समय पहले योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में ऐसे कई साधुओं की हत्या की गई और भी कई जघन्य अपराध हुए पूरे यूपी में। तब कोई आवाज क्यों नहीं निकालता? या सिर्फ बहाना चाहिए जहां आपकी सरकार नहीं है, दूसरे की सरकार है, लोगों में ये मैसेज स्थापित करने के लिए कि आपको लाएं, आपकी सरकार बनने को सब तैयार हो जाए। आप सिर्फ अपनी राजनीति करना चाहते हो हर जगह। राजनीति भी करते तो कुछ भला होता है इस देश का। राजनीति के नाम पे आप लूट नीति, भ्रष्ट नीति को बढ़ाते हो। और अब अगर वाकई में आप कुछ करना चाहते हो इस देश के लिए, हिंदू धर्म के लिए कुछ करना चाहते हो, तो हिंदू बोर्ड को तत्काल रूप से लागू करो, प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना। क्योंकि हिंदू बोर्ड हम हिंदुओं को वो सुरक्षा देगा, हम सनातनियों को वो सुरक्षा देगा जो आज दूसरे मत पंथ वाले लोगों को है। क्योंकि क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, इनको जो पैसा मिलता है ये पैसा अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपने संप्रदाय के हित के लिए उसका उपयोग करते हैं। पर हिंदुओं का जो पैसा है जो मठ मंदिरों में जाता है उसका दुरुपयोग अन्य संस्थाओं में होता है। हमारा पैसा हमारे ऊपर खर्च ना करके अन्य गतिविधियों में लगाया जाता है। ऐसा क्यों? तो हम चाहते हैं हमारे धर्म की सुरक्षा के लिए, उसके मान बिंदु की बढ़ोतरी के लिए हिंदू बोर्ड को तत्काल रूप से लागू किया जाए। हमने कुछ ऐसे कानून प्रस्तावित किए हैं, हम चाहते हैं उनको आप यथार्थ रूप से लागू करें, जिसमें हिंदू बोर्ड के लिए हम आपको प्रार्थना पत्र भेज चुके हैं, लेटर दे चुके हैं, कई ट्वीट कर चुके हैं। अब आपको इतना करना है कि आप उस हिंदू बोर्ड को तत्काल रूप से लागू करें। साथ ही आप गौ हत्या बंद करने के लिए गौ नीति कानून को लागू करें। दूसरी बात, साधुओं की हत्या क्यों हुई? क्योंकि उनके पास शस्त्र नहीं थे। निर्भया कांड क्यों हुआ? क्योंकि उस लड़की के पास कोई शस्त्र नहीं था। आए दिन ऐसी अनेक अनेक घटनाएं घटती हैं पूरे देश में। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास शस्त्र नहीं होता। ना अपने देश में आत्मरक्षा सिखाने जैसा कुछ ऐसा नियम है सबके लिए। तो मैं चाहता हूं पूरे देश में हर हाथ शस्त्र, वेपनाइजेशन ऑफ कॉमन मैन, इस कानून को भी पास किया जाए। क्योंकि हथियारों की कमी के चलते ही मुगलों ने इस भारत में राज किया। उनके पास तोपें थी, हमारे पास तलवार थी। पर अंग्रेजों के पास मुगलों से और आधुनिक हथियार थे, आधुनिक तोपें थीं। तो उन्होंने मुगलों को खदेड़कर पूरे भारत पर, पूरे विश्व पर राज किया। इसी तरीके से जब कुबेर के पास सोने की लंका थी, अथाह संपत्ति और समृद्धि थी, तो रावण ने अपनी शक्ति के माध्यम से बलपूर्वक उससे सब कुछ छीन लिया। ये इस बात को सिद्ध करता है कि शक्ति को सलाम, जिसके पास ताकत है वही विजय है। और विजयी होने वाला व्यक्ति जो लिखता है वही सही होता है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई बोलता नहीं है। जैसा कि आज अपने देश में भी है। वर्तमान में जो हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं ना कहीं जनता उन्हें बहुत पसंद करती है। सब कोई उन्हें आज भगवान से ऊपर दर्जा दे चुकी है। क्योंकि इसी भारतीय जनता ने रामनवमी, नवरात्रों के दौरान, हनुमान जयंती के दौरान दीप नहीं जलाए होंगे छत पर, लेकिन जब मोदी जी ने कहा तो उसने मोमबत्ती भी जलाई, दीप भी जलाया, बर्तन भी पीटे। कहीं ना कहीं वो मोदी जी को भगवान राम से बड़ा मानते हैं, और मोदी जी भी शायद अपने आप को भगवान राम से बड़ा मान चुके हैं, इसलिए वो राम की बात नहीं करते। तो मित्रों, ऐसी कई बातें हैं जो आपको समझनी होंगी। और सबसे पहले आप अगर वाकई में कुछ करना चाहते हो
तो हिंदू बोर्ड, गौ नीति और वेपनाइजेशन ऑफ कॉमन मैन, इनके लिए दबाव बनाए ताकि ये शीघ्र लागू हो और पालघर जैसी घटनाएं दोबारा ना घटित हों। इसके लिए आप जूरी कोर्ट और नार्को टेस्ट इन पब्लिक की मांग करें, क्योंकि जो भी दोषी हैं इसमें, उन पर अगर नार्को टेस्ट पब्लिकली होगा, लाइव होगा, तो समझ में आएगा कि इनके पीछे कौन है, किन लोगों की सह पर यह घटना घटी। और मित्र, जूरी कोर्ट के माध्यम से न्याय त्वरित होगा, जल्दी से जल्दी होगा। और एक बार अगर जूरी कोर्ट और नार्को टेस्टिंग पब्लिक इस देश में लागू हो गया तो आप देखना, जो 2 करोड़ से ऊपर केस पेंडिंग है पूरे देश में, ये 2 साल के अंदर खत्म हो जाएंगे। और इसी के माध्यम से हम राजीव दीक्षित जी की हत्या की भी जांच करा सकते हैं, उसमें भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इस देश में कोई पार्टी या ये पेड मीडिया, जिसे हम प्रेस्टिट्यूट्स बोलते हैं, इसलिए मैं कहता हूं बैन प्रेस्टिट्यूट्स, सी ओनली दूरदर्शन, ये कभी नहीं चाहेंगे इस देश में जूरी सिस्टम लागू हो। क्यों? जूरी सिस्टम लागू होते ही जो करप्शन है, कॉर्पोरेट करप्शन, मीडिया करप्शन, ये 99% तक खत्म हो जाएगा। हम करप्शन उसे समझते हैं जो पुलिस वाले को 100, 200, 50 रुपए देते हैं लाल बत्ती पर। यह करप्शन नहीं होता मित्रों, ये तो कहीं ना कहीं आपसी एक सहमति होती है, जिसे हम करप्शन का पार्ट समझते हैं। ट्रेन में अगर सीट नहीं मिलती तो टीटी भी 100, 200, 500 रुपए ले लेता है। लेकिन सही करप्शन तो हमारे सामने आता ही नहीं। वो करप्शन वो होता है जो करोड़ों खरबों रुपए की जमीन को चंद रुपयों में लीज पर दे दिया जाता है। करोड़ों खरबों रुपए की खान चंद रुपयों पर फ्री में दे दी जाती है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में। जो नेचुरल रिसोर्सेस है, हमारे प्राकृतिक संसाधन है, ये माटी के भाव इन विदेशी कंपनियों को या स्वदेशी कंपनियों को दे दिए जाते हैं। ये कंपनी जो कॉर्पोरेट से हमें लगता है स्वदेशी कंपनी है, लेकिन मुखौटा स्वदेशी है। इनमें फंडिंग एफडीआई के माध्यम से विदेशी कंपनियों की हो चुकी है। इनके जो मालिक हैं ये एमएनसी हैं। इसलिए मित्रों, इस देश को अगर आप वाकई में बचाना चाहते हो तो जो मैं कानून की आपसे मांग कर रहा हूं, इसकी मांग आप भी करें। आप ट्विटर पे ट्वीट करें, आप लेटर भेजें, और संघ से विनती करता हूं कि आप इसको बल दें। आप अपने हिंदूवादी चेहरे को, जो धूमिल हो गया है, उसे पुनर्स्थापित करें। हिंदू बोर्ड, गौ नीति, वेपनाइजेशन ऑफ कॉमन मैन, जूरी कोर्ट, ये ऐसे कानून हैं जिससे वाकई में देश परम वैभव पर आएगा, ना कि शाखा में जाकर सिर्फ लाठी घुमाकर। क्योंकि शस्त्र से ही शासन होता है और शस्त्र से ही अपनी सुरक्षा होती है। आज हमारा देश हथियारों के मामले में उन विदेशी देशों पर निर्भर है जो उन्हें बनाते हैं, और वही लोग वही हथियार हमें भी देते हैं, पाकिस्तान को भी देते हैं, अन्य देशों को भी देते हैं, और बिना उनकी मर्जी के हम इन हथियारों को चला भी नहीं सकते। तुलसी बाबा कहते हैं ना, पराधीन सपने सुख नाही। अगर हम दूसरे पर निर्भर होते हैं ना, तो हम कभी सुखी नहीं रह सकते। तो हमें इनका अपने देश में निर्माण करना होगा। उसके लिए जूरी कोर्ट, साथ में एम्प्टी लैंड टैक्स, रिक्त भूमि कर, ये इतना बड़ा कानून है कि पूरे देश की महंगाई 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। हाँ मित्रों, रिक्त भूमि कर, एम्प्टी लैंड टैक्स, इसलिए हम कहते हैं ईएलटी लाओ, भारत बनाओ, जीएसटी हटाओ, व्यापार बचाओ। क्योंकि जीएसटी आया ही इसीलिए ताकि भारत का व्यापार खत्म हो। नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना लॉकडाउन, ये भारत के व्यापार को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। इसलिए मित्रों, देश चलता है कानूनों से, सही विधि विधान से। तो ऐसे कानूनों की मांग के लिए आप लोग तैयार रहें और संघ पर भी दबाव बनाएं। मैं संघ और संघ के सभी स्वयंसेवक से, क्योंकि आप ये समझते हैं कि संघ स्वदेशी है, हिंदूवादी है, मैं भी समझता हूं, तो कम से कम कहते हैं ना, प्यार, कई बार प्यार को दिखाना पड़ता है। तो संघ इसके माध्यम से अपने प्यार को दिखा दे कि वाकई में वो हिंदू तैसी है, हिंदू ध्वजावाहक है। तो क्यों नहीं विदेशी षड्यंत्र के खिलाफ मुंह खोलता? क्या सिर्फ हो हल्ला करना ही मकसद है? लड़ाई दंगे करके सरकार बनाना ही आपका मकसद है? ये मैं आप पर छोड़ता हूं। तो सभी देशवासियों से मैं विनती करता हूं, सत्यता को समझें और पालघर निर्भया कांड
जैसी अनेकों घटनाएं हैं, गौ हत्याएं हैं, ये बंद हो, दोबारा ना हो, इनके लिए इन सभी आवश्यक कानूनों की मांग करें। अन्यथा हर कोई अपने कर्म का फल पाता है। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो हुआ वो भी ठीक हुआ, जो होगा वो भी ठीक होगा। हम किसी को दोष नहीं देते, ना अंग्रेजों को, ना मोदी को, ना किसी को। जिसने जैसा किया है वैसा पाएगा, चाहे वो कोरोना के माध्यम से, चाहे लॉकडाउन के माध्यम से। अंग्रेजी में कहावत है, लूजर हैव ऑलवेज एक्सक्यूजेस। कमजोर व्यक्ति हमेशा बहाने बनाता है और विजेता हर परिस्थिति में से रास्ता निकालता है। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हो। भारत वंदे धेनु मातरम। हर हर महादेव।